हे गाइस, वेलकम टू हिमशिखर करियर पॉइंट। तो हिमशिखर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो हम करा रहे हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के संबंध में अभी हम उत्तराखंड टॉपर्स एकेडमी का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं, जिसके 20 प्रश्न हम कल सॉल्व करा चुके थे। आज 21वें क्वेश्चन से हम 40वें क्वेश्चन तक इसे सॉल्व कराएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कल्याण चंदोदयम किसकी रचना है? तो कल्याण चंदोदयम कवि शिव की रचना है। अगला हमारे पास प्रश्न है, अधिवासों से अपेक्षाकृत अधिक दूर वनों या चारागाह क्षेत्रों से संलग्न कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो अधिवासों से अपेक्षाकृत अधिक दूर वनों या चारागाह क्षेत्र से संलग्न कृषि भूमि को बुनिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कीर्तिशाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भाग में नहीं पाया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कैंपबेल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वो है, मलारी नामक ग्राम में किसके द्वारा वर्ष 1956 में 100 गांवों की खोज की गई थी? तो मलारी नामक जो ग्राम है उसमें 1556 ईस्वी में शिव प्रसाद डबराल के द्वारा 100 गांवों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर स्थित सिद्धपीठ है। तो हमने बताना है कि देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर कौन सा सिद्धपीठ है। तो देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर कालू सिद्धपीठ स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ऑप्शन गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, मिलन ग्लेशियर या सतोपंत ग्लेशियर। तो राज्य का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है सेकंड, वो है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर के बारे में अगर बात करते हैं तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में नंदा देवी और नंदाकोर चोटियों के बीच में स्थित है। 5 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर 3627 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिंडारी नदी का उद्गम इसी ग्लेशियर से होता है और यह पिंडारी नदी पिंडारी ग्लेशियर से होते हुए कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है, मक्का उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का प्रथम जिला है। तो हमने बताना है मक्का उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का प्रथम जिला कौन सा है। तो मक्का उत्पादन में उत्तराखंड राज्य का प्रथम जो जिला है वो है देहरादून। अगला प्रश्न है, कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो हमने बताना है कि कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था। इसमें ऑप्शन है अजय सिंह थापा, अमर सिंह थापा, बाम शाह और जोगामल शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाम शाह। तो बाम शाह के बारे में है कि बाम शाह गढ़वाल और कुमाऊं का अंतिम नेपाली सूबा था और कुमाऊं का प्रथम सूबेदार जो था वो था जोगामल शाह। कुमाऊं का जो द्वितीय सूबेदार था वो था काजी नरसिंह। कुमाऊं का तीसरा जो सूबेदार था वो था अजय सिंह थापा। अगला प्रश्न है, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक की संज्ञा किसने दी? तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक की संज्ञा दी थी कैप्टन। चूंकि कुमाऊं में गोरखा एवं अंग्रेजों के आगमन के लिए हर्षदेव जोशी की भूमिका जो महत्वपूर्ण रही है, इसलिए इसे कुमाऊं का अलवारिक की संज्ञा दी गई है। तो वहीं चंदों से प्रतिशोध की भावना को लेकर गोरखाओं को कुमाऊं में स्थापित करने में उनके चाणक्य की भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें कुमाऊं का चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासन में पहुंचा था? तो गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर सहपाल के शासन में पहुंचा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 26 दिसंबर 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में भाषण दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बागेश्वर में मोहन जोशी के प्रयासों से बने स्वराज भवन का शिलान्यास कब किया था? तो गांधी जी ने बागेश्वर में मोहन जोशी के प्रयासों से बने स्वराज भवन का शिलान्यास 22 जून सन 1929 में किया था। अगला प्रश्न है,
अंतरिम भाजपा सरकार द्वारा किस वर्ष स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया? तो अंतरिम भाजपा सरकार द्वारा 11 जनवरी 2001 को स्थायी राजधानी का चयन आयोग का गठन किया गया। इस संबंध में वीरेंद्र दीक्षित को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया 1 फरवरी 2003 को। इस समिति में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी 18 अगस्त 2008 को। इस रिपोर्ट में कई समस्याओं को गिनाकर गैरसैंण को खारिज कर दिया गया था और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई थी। इस आयोग का कार्यकाल कुल मिलाकर कितने बार बढ़ाया गया? तो 11 बार कुल मिलाकर इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन प्रेस से होता था। तो हमने बताना है गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस प्रेस से होता था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु प्रेस। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था। वह था कहाँ से कहाँ तक? तो वह था किच्चा से काठगोदाम के बीच। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर 18.81% था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति की घोषणा 6 फरवरी 2003 को की गई। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सावणी मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो सावणी मेला नैनीताल जनपद में आयोजित किया जाता है।